शिवपुरी में सोशल मीडिया पर चर्चित कॉकरोच जनता पार्टी अब मैदान में उतरती नजर आ रही है। युवाओं ने प्रेस वार्ता कर नीट पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। युवाओं ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग भी उठाई है। सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में युवाओं ने कहा कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। विक्की यादव ने कहा कि 2024 में बने एंटी पेपर लीक कानून में सख्त प्रावधान होने के बावजूद भी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। युवाओं ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान मध्य प्रदेश की नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए। युवाओं का कहना था कि भर्ती परीक्षाओं में अपनाई जा रही प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और छात्र अपने अंकों का आधार तक नहीं समझ पाते। युवाओं ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो रही कॉकरोच जनता पार्टी से बड़ी संख्या में युवा जुड़ रहे हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सरकार को जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल सोशल मीडिया से शुरू हुआ यह अभियान अब जमीनी रूप लेता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आने वाले समय में युवाओं की ये मुहिम कितना बड़ा रूप लेती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विक्की है और ये पत्रकार वार्ता का आयोजन जो अभी नीट का पेपर जो लीक हुआ है और इसके अलावा जो छात्रों से संबंधित जो शिक्षा के जो इशू हैं उनको सबके सामने लाने के लिए और युवाओं को जागरूक करने के लिए, सरकार तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि शिक्षा नीति में बदलाव बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये पत्रकार वार्ता रखी गई है। कॉकरोच जनता पार्टी इस विचारधारा से बिलोंग करती है कि छात्रों का विकास, छात्रों के लिए जो सुधार हो सके शिक्षा नीति के तहत, इसलिए ये पत्रकार वार्ता रखी गई है। इस प्रकार की मांगे हैं आपकी, आप क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं? जी सर, हम परिवर्तन सरकार से ये निवेदन करेंगे कि पहले तो शिक्षा की जो नीतियां हैं उनमें सुधार हो। जो पेपर लीक के जो मामले होते हैं उनमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जैसे कि 2024 में जो पेपर लीक से संबंधित जो बिल आया था उसमें प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति अगर इस पेपर लीक से संबंधित अपराध करता है तो उसके लिए 10 साल की सजा है मैक्सिमम, और इसके अलावा 1 करोड़ का जुर्माना है। तो हम चाहते हैं कि ये अपराध इतना बड़ा होता है कि इसमें 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ अभी नीट के एग्जाम की वजह से जो प्रभावित हुए। इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसकी सारी संपत्ति कुर्क हो और जो बेहतर सजा हो सके, डर का माहौल हो जिससे कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना कर पाए। इसके अलावा हम सरकार से ये मांग करेंगे कि जो शिक्षा नीति है मध्य प्रदेश सरकार से भी हम एक मांग करना चाहेंगे कि जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक पहली बन के रह गया है। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, जिसमें जेड फॉर्मूला, टी फॉर्मूला, एक कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है इसको। तो हम चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इतना सिंपल हो कि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके और वो अपने आप को ठगा हुआ फील ना करे। क्योंकि बच्चा पढ़ने के लिए, नौकरी लगाने के लिए मेहनत करता है, वो एक अलग है। अगर वो कल को जब रिजल्टों में कुछ गलतियां होंगी, अगर उनको सुधरवाने के लिए अगर वो संघर्ष करेगा तो उसके अंदर एक वो उम्मीद पैदा नहीं हो पाएगी कि वो उसकी तैयारी किस आधार पर करे। क्योंकि आज के समय में 80 नंबर जो बच्चे लाते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारा होना तय है, पर लेकिन 60-65 नंबर वालों के सिलेक्शन हो जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को थोड़ा सा डिमोरलाइज फील करते हैं। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि वो अपनी नॉर्मलाइजेशन की नीति में भी बहुत सुधार करें। जी अच्छा, आपके जो फाउंडर हैं अभिजीत जी, तो उन्होंने भी अभी एक वो उठाया है कि वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जी क्या? जी सर, मैं शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफे के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि नैतिक जिम्मेदारी बनती है शिक्षा और युवा। आज का युवा का भविष्य अच्छा होगा तो देश का भविष्य अच्छा होगा। जो नीट का जो मैटर हुआ उन्हीं की मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो एक नैतिक जिम्मेदारी के नाते उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्योंकि इस्तीफा देने से एक तो सोशल मैसेज आता है और सरकार की जागरूकता का भी पता लगता है और सरकार की जिम्मेदारी भी पता लगती है, इसमें जिम्मेदारी तय होती है। तो सरकार को इस्तीफा मंत्री जी को बिल्कुल देना चाहिए।